हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो कल हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो कल हम लोग नेत्र के बारे में जान चुके थे कि नेत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, और क्या देख लिए थे? नेत्र का संरचना भी देख लिए थे, नेत्र कैसे काम करते हैं यानी नेत्र कैसे दिखता है वो भी जान चुके थे। क्या जाने थे? किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज चाहिए। पहला क्या? पहला तो नेत्र होना चाहिए और दूसरा प्रकाश होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ये लाइट ऐसे बुता दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे बुता दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए फिर क्या कर, लाइट ऐसे जला दे रहा है तो लाइट जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हल्का फुल्का दिखाई मतलब दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लाइट जला दिए दिखाई देने लगा। तो कुछ भी देखने के लिए क्या चाहिए? दो चीज। यदि लाइट ना हो, आंख और लाइट चाहिए, यानी आंख और प्रकाश। लाइट यानी प्रकाश ना हो तभी आंख होते हुए भी क्या है, हम अंधे हैं। ठीक है, और आंख ना हो तो अंधे तो है ही। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, नेत्र के बारे में जान लिए थे, नेत्र दोष के बारे में भी जान लिए थे कि कोई नेत्र किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, उसमें क्या हो गया है? दोष उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हुआ है? दोष उत्पन्न हुआ है। नेत्र दोष कितने प्रकार के होता है ये भी जान चुके थे। कितने प्रकार के होता है? तीन। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और क्या होता है तीसरा? जरा दूर दर्शिता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। यानी जिस दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए ये आखिर होता क्यों है? इसका कारण यह है कि इसका क्या होता है? नेत्र गोलक बढ़ जाता है। क्या होता है? नेत्र गोलक जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे पहले नेत्र गोलक ऐसे होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहले नेत्र गोलक कैसे होना चाहिए? इतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो बढ़ जाता है इससे, और बढ़कर क्या होता है? इतना बड़ा हो जाता है। पहले इसका रेटिना यहाँ पे था और बढ़कर कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया। आया समझ में? तो इसमें कौन दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, कैसे? तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था? रेटिना यहाँ पे था, यहाँ पे, अब रेटिना कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया रेटिना। आया समझ में? पहले इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था, अब यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के किरण आ रहा है और समझ रहा है कि यहाँ पे रेटिना है और यहीं पे प्रतिच्छेद कर दे रहा है इसे। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा तो क्या दिखाई देगा? नहीं देगा। कब दिखाई देता है? जब रेटिना पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात उसका प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तब क्या होगा? किसी वस्तु दिखाई देगा, यानी कोई वस्तु क्या हो पाएगा? दिखाई दे पाएगा। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है? रेटिना पर नहीं प्रतिच्छेद कर पा रहा है, पहले ही प्रतिच्छेद कर दे रहा है। ठीक है, कैसे? अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ही क्यों कट रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं कट रहा है? तो अच्छा, तो एक बात बताओ, सब कोई शादी ब्याह में जाता होगा। ठीक है, और देखिएगा, मान लीजिए जहाँ पे क्या होता है? नाश्ता बटाता है, ठीक वहीं पे क्या होता है? भीड़ लगता है। ठीक है, और कुछ देर बाद क्या होता है? लोगवा देखता है कि ज्यादा भीड़ हो गई तो उठा के लेके चल जाला कहीं दूसरा जगह बांटे लगेला। आए समझ में? तो जी क्या होला, फिर लोग ही ना जानला कि दूसरा जगह गई बा, लोग जानला कि यही जी बटाता। ठीक, तो वही जी जाला हरदम, वही जी क्या करला? जाला हमेशा। तो यही इसमें भी सेम वैसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये समझ रहा है का कि यहीं पे प्रतिबिंब हमें बनाना है। क्या करना है? यहीं पे प्रतिबिंब बनाना है। क्यों? क्योंकि इससे आदत है। क्या है? आदत है यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना, जैसे उसमें हो रहा था, यानी नाश्ता के समय। ठीक है, तो ठीक इसमें भी वही हाल है। इसको आदत है कि क्या रेटिना यहाँ पे, तो यहीं पे हमें क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है, ताकि हमें क्या, इस व्यक्ति को क्या उस वह वस्तु दिखाई दे पाए। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ पे वो बनाता है। यहाँ पे तो रेटिना है नहीं, तो जब यहाँ पे रेटिना है नहीं तो क्या दिखेगा? घेरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, घेरो ना दिखाई दी। आए समझ में? तो देखो यहाँ पे रेटिना नहीं है, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है? इसका पहला कारण है क्या? नेत्र गोलक बढ़ जाना। जब नेत्र गोलक बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो नेत्र गोलक बढ़ना या उसका फोकस दूरी बढ़ जाना। अब देखिए इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इसको आखिर ठीक कैसे करेंगे।
यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, कोई से क्या करे कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगे, कि हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेंस। अब देखिए कौन लेंस लगाएंगे आखिर, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक बता रहा है, इससे याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, किस दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, चुटकी बजा के एकदम याद कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो लेंस हुए हैं। कितना लेंस है, दो लेंस है। कौन कौन, एक उत्तल है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, ये दो लेंस हुए, दो लेंस हुए का उपयोग करना है। अब किसमें कौन करेंगे, तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे अवतल का उपयोग कब करेंगे, उत्तल का कब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अवतल में क्या होता है, दोनों सतह जो है, अवतल में कोई भी लेंस हो उसमें दो सतह होता है। ठीक है, तो अवतल में दोनों सतह नजदीक नजदीक होता है, तो ये नजदीक होता है, इसलिए इसको निकट में प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे, निकट में। क्या उत्तल जो है, उत्तल में क्या होता है, दोनों सतह थोड़ा दूर दूर होता है। क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है। तो दूर होता है तो क्या करेंगे, इसको दूर में कर लेंगे। ऐसा समझ में, यानी इसके बीच की दूरी क्या है, कम, यानी नजदीक नजदीक है ये, तो इसको किस में करेंगे, निकट में। और ये क्या है, दूर है, तो इसको दूर में करेंगे। आया समझ में, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लेंस बनाएंगे, मतलब यहाँ पे लेंस इसे लगा देंगे, ये लेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था जो, वो कहाँ बनने लगेगा, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आएगा, इससे प्रकाश के किरण, और यहाँ से क्या होगा, इससे यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से आएगा प्रकाश के किरण, यहाँ से आएगा प्रकाश के किरण, और यहाँ से क्या होगा, इससे जाएगा, और कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, रेटिना पर प्रतिच्छेद करने लगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर। और जब रेटिना पर बन जाएगा तो क्या होगा, वो वस्तु दिखाई देने लगेगा। ऐसा समझ में। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का। हम बताए भी हैं ट्रिक कैसे याद करना है। क्या, अवतल में क्या होता है, दोनों सतह नजदीक नजदीक होता है, तो नजदीक होगा अर्थात निकट निकट होता है, तो निकट होता है, इसका मतलब क्या, उसको निकट दृष्टि दोष में उसका प्रयोग करेंगे। है समझ में। और इसमें क्या होता है, दूर दूर होता है। क्या होता है, दूर दूर होता है, तो दूर दूर होता है तो दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे। है समझ में। तो निकट दृष्टि दोष आखिर होता क्या है, तो नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो नेत्र गोलक बड़ा होगा तो कौन दोष उत्पन्न होगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष आखिर होता क्या है, वो क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। तो दूर दृष्टि दोष के बारे में कल बताए थे। क्या बताए थे, तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, बल्कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। यानी बताए थे जो दोष हो वहां की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, उसी को क्या कह देंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। आखिर ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका होना। ठीक है, आखिर कैसे होता है, काहे होता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मानिए यहाँ पे है क्या है, नेत्र गोलक है। ठीक है, नेत्रवा इतने चका होना चाहिए, नेत्र वास्तव में इतने इतने चका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेंस है, इतने चका नेत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इधर बना दे रहा है। देखिए यहाँ पे नेत्र गोलक वास्तव में इतने चका होना चाहिए, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ये क्या होता है, छोटा हो जाता है। कैसा होता है, छोटा इससे हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा हो जाता है।
निकट में क्या होता था, बड़ा हो जाता था, इसमें क्या होता है, छोटा होता है। आया समझ में? तो जब छोटा हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पहले था रेटिना यहाँ पे, अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताइए एक बात बताइए, ई तो लेंसो समझ रहा है कि यहाँ पे रेटिना है और क्या हो रहा है, सभी प्रकाश को वहां पे फोकस कर रहा है, यानी वहां पे इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ, मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ पे जहाँ पहले था रेटिना वहां पे बना रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, पुचुक के तहत चुकी हो गई बा, क्या भाई बा, यानी छोटा हो गया है। ये क्या हुआ है, छोटा हो गया है। और छोटा हुआ है तो कहाँ, रेटिना यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया है। आया समझ में? और जब रेटिना यहाँ पे आ गया तो कहा, यहाँ पे जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो दिखाई देगा, कोई भी वस्तु कब दिखाई देगा, जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। आया समझ में? कल बताए थे हम रेटिना के बारे में, रेटिना क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश की किरण जाता तो जरूर है, यहाँ से जाता तो जरूर है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। कहाँ बनता है, यहाँ पे। आया समझ में? तो ये क्या होता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। क्यों, अब इसके पहले भी बताए थे, नाश्ता वाला निकट में बताया ना कि क्या होता है, जहाँ पे मतलब बताता है वहां पे सब कोई जाता है, कुछ देर बाद वहां से लोगों का करता है, हटा देता है, तो अब वो लोगों वहीं पे जाएगा। तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है। क्या होता है, ये जान रहा है कि क्या है, जी हमारा बनाएगा प्रतिबिंब, ठीक, तो ये जाता वही जी बना होता, क्या करता, वही जी बना होता। तो जब वो जी बनाई तो का दिखाई दी, काहे ना दिखाई दी, कैसे को दी, तो रेटिना बना, रेटिना पर बनी तब न दिखाई दी, मतलब रेटिना यहाँ पे नहीं है, तो रेटिना पर जब बनेगा ही नहीं तो दिखाई क्या देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसका निवारण कैसे करेंगे, ये तो हो गया। जब इस क्या होता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, निकट में क्या होता था, बड़ा हो जाता था, और क्या होगा इसमें, दूर में छोटा हो जाएगा। आया समझ में? और जब ये छोटा होगा तो इसका त्रिज्या वो तो क्या होगा, घटेगा ना, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से घटकर यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब क्या, इसका त्रिज्या भी क्या हो गया, कम हो गया, यानी घट गया है। आया समझ में? तो इसका निवारण अब कैसे करें, ये तो हो गया, इसका छोट हो गई, अब छोट हो गई तो क्या, तो बर ना कर सकता है, सब पानी डाल के बर कर जाएगी, हवा से फूक के बर कर जाएगी ना, क्या कर जाएगा, इसको निवारण किया जाएगा। आखिर क्या करें, इसमें क्या लगाए, क्या करें कि दिखाई देने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी लेंस लगाते हैं। तो हम बताए थे ट्रिक कि किसमें कौन लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताए थे, किसका उपयोग करने के लिए बताए थे, उत्तल का। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं, अगवा इसे लेंस में लगा दे रहे हैं। कौन लेंस है, ही उत्तल लेंस है, ठीक है। अब जाएगा प्रकाश की किरण ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपवर्तित होगा और यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। पहले बनता था यहाँ पे, अब बनने लगेगा यहाँ पे, यानी रेटिना पर अब बनने लगेगा। और जब रेटिना पर बन जाएगा तो क्या होगा, वो वस्तु दिखाई देने लगेगा। क्या होगा, वस्तु दिखाई देने लगेगा। तो ये रहेगा क्या, दूर में, क्या, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसे क्या बोल देंगे, दूर दृष्टि दोष। आया समझ में? इसमें क्या होता है, क्यों होता है, तो नेत्र गोलक जो होता है छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनने लगता है। क्या होता है, रेटिना से दूर बनने लगता है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे, ये तो आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इतना तो आ गया समझ में, तो निकट और दूर समझ में आ गया, इसको मिटा दे। अब देख लेते हैं जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ना निकट की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी, अर्थात कहीं की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। आया समझ में? तो जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें ना ही निकट की वस्तु दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कह देंगे, जरा दूरदर्शिता कह देंगे। आया समझ में? तो ये आखिर क्यों होता है,
तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए बताया था कि लेंस को कौन पकड़े रहता है, सिलियरी मांसपेशिया। कौन पकड़े रहता है, सिलियरी मांसपेशिया। तो क्या कैसे होता है आखिर जरा दूरदर्शिता, ये दोष जो है नेत्र दोष, ये आखिर होता क्यों है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिलियरी मांसपेशिया है, ये क्या होता है, इसका पकड़ नेत्र लेंस के साथ कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। क्या होगा, ढीला होगा, जिसके कारण क्या होता है, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। आया समझ में। तो जरा दूरदर्शिता क्या कहते हैं, तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें ना ही नजदीक की वस्तु दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, उसी को कह देंगे क्या, जरा दूरदर्शिता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो जरा दूरदर्शिता तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्यों होता है। तो ये जो सिलियरी मांसपेशिया है, इसके द्वारा लेंस में जो पकड़ होता है वो क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है। आया समझ में। इसका निवारण कैसे करेंगे, तो में ना दूर के वस्तु दिखाई देता है ना नजदीक के, तो में क्या कही जाए, दूर लेंस लगावल जाए। आया समझ में। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों लेंस लगाया जाता है। जो उत्तल लेंस है वो कहाँ की वस्तु दिखाई देगा, उससे क्या होगा, मतलब उससे हो जाएगा दूर दृष्टि दोष खत्म होगा। और अवतल से क्या होगा, निकट दृष्टि दोष खत्म होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें दोनों लेंस लगा देते हैं। आया समझ में। तो दोनों लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोष खत्म हो जाएगा। वो दोनों लेंस जब लगाते हैं उसी को कहते हैं क्या, बाईफोकल लेंस। आया समझ में। बाईफोकल लेंस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसमें अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस हो, उसी को क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं। आया समझ में। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ कि नेत्र दोष जो है समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है, एक पारदर्शी सतह होता है। क्या होता है, एक पारदर्शी सतह होता है जिसमें क्या, एक माध्यम घिरा होता है। देखिए यहाँ पे है क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है, प्रिज्म है। तो वैसा पारदर्शी सतह जिसमें क्या, जिसके मध्य में क्या होता है, पारदर्शी माध्यम घिरा हो, उसी को कह देंगे प्रिज्म। देखिए यहाँ पे प्रिज्म में कितना होता है, त्रिभुजाकार 2 सतह होता है और समतल आकार का कितना होता है, 3 होता है। देखिए यहाँ पे कैसे प्रिज्म इस टाइप का होता है, लेकिन हम लोग दिखाते कैसे हैं, ऐसे दिखाते हैं। आया समझ में। लेकिन प्रिज्म कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये रहा क्या, प्रिज्म का रियल आकृति। ऐसे ही क्या होता है, प्रिज्म होता है। त्रिभुज के आकार का कितना सतह है, यहाँ पे देखिए एगो हई रहा दूगो, कितना सतह हो गया त्रिभुज के आकार का, 2। और यहाँ पे देखिए, और ये क्या, समतल है ना, ये भी समतल है, एक ऐसे है। ठीक है। और हई क्या है, एक देखिए यहाँ पे एक ऐसे होता है, नीचवा इसे बना होता है। ठीक है, रुकिए हम बनाकर बता रहे हैं, 1 मिनट। देखिए मान ली ये क्या है, 2 कॉपी है, इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज कितना बन रहा है, एक आगे ऐसे बन रहा होगा, एक वही पीछे ऐसे ही बन रहा होगा। और समतल कितना है, एक हई हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, हई हो जाएगा, एक हई वाला इधर भी होगा ना एक, तो ये हो जाएगा समतल। ठीक है। तो समतल कितना होता है, प्रिज्म में समतल आकार का कितना होता है, 3। ठीक है। और त्रिभुज के आकार का कितना होता है, 2। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है
जिससे क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म में अपवर्तन कल देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे का वीडियो कल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।